नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ आपके सामने। मेरा नाम हितेश जोशी। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जैसा कि हमारा सीरीज चल रही है उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड लगातार यूके ट्रिपल एससी के लगातार पेपर आ रहे हैं। रोजाना दे रहा हूँ मित्रों। अगर कोई कमी रह रही है तो बताइए। रोज मैंने कहा था, तो रोज की रोज 2 वीडियो आपको दिखेगी। एक उत्तराखंड पीसीएस का पेपर, एक उत्तराखंड एसएससी का, ट्रिपल एससी का। तो ये बिल्कुल समय पे दे रहा हूँ मित्रों। हाँ, थोड़ा बहुत कभी शाम को अपलोड हो रही है, कभी दिन में, वो हो सकता है, बट रोज़ मेरी तरफ से संभव कोशिश रह रही है मित्रों। अगर मेरी वीडियो, मेरा इनिशिएटिव पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कीजिए। और देखिए, लोअर पीसेस बेसिक किसका है, हालांकि आधे बच्चों को आता होगा, पर रिवीजन के रूप में बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सवाल भिड़ते हैं बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू, खासकर एसआई में, उत्तराखंड एसआई में बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से आ सकते हैं। देख लीजिए, बहुत अच्छा सब पेपर बना था। जल्दी से जल्दी हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी उत्तराखंड एसएससी ट्रिपल एससी का एक और पेपर हम आज अपलोड कर दें तुरंत, बिल्कुल इसके बाद। और हाई कोर्ट वालों के लिए लगातार पेपर आ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर दे चुका हूं कल मैं। लगातार 5-6 पेपर और निकाल दिए मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के विद आंसर की। कल से लगातार उसको सॉल्व करेंगे। हो सकता है आज ही करा दूँ एक, नहीं तो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर 4-5 पेपर और दूंगा मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट वालों के लिए। पैटर्न मैंने कल ही बता दिया था मित्रों, हाई कोर्ट में क्या रहने वाला है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, शुभकामनाएं। मेरे उम्मीद करता हूँ सबका अच्छा जाए, और भगवान से दुआ भी करूँगा, प्रार्थना भी करूँगा आप सबके लिए। देखिए, अगर बात करा जाए, देखिए तुरंत सवाल आएंगे, बिल्कुल तुरंत हम कर देंगे, तुरंत सवाल आएंगे बिल्कुल मित्रों। देखिए मित्रों, पहला सवाल है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए चीज़ें देख लीजिए, ये है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। देखिए, हिंदी में कुछ कमेंट आ रहे थे, हिंदी में करा दीजिए सर। देखिए, हिंदी अब आपको ये कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको किस में पसंद है। वैसे कोई अंतर होता नहीं है ज़्यादा, पर अगर मेजोरिटियन बच्चे हिंदी वाले होंगे तो ज़रूर हिंदी में शुरू करा देंगे। मैं बाइलिंगुअल खेलता हूँ मित्रों, बाइलिंगुअल मेरे को भाषा आती है, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। मैं सिर्फ आपकी सहूलता, आपकी सच के लिए बात कर रहा हूँ। अगर जैसा आपको मेजोरिटी बच्चे कहते हैं वैसा होगा। मेजोरिटी में काम चलता है मित्रों यहाँ। पर हिंदी वालों के लिए भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं है जो हिंदी में ना आए समझ में। और मैं पूरा जो क्वेश्चन है वो पूरा हिंदी में समझाता हूँ आपको। हर एक क्वेश्चन वो हिंदी में बोल ही देता हूँ। तो आप कमेंट कीजिए प्लीज़। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस उत्तराखंड रॉक एडिक्ट का कालसी देहरादून रटा होना चाहिए अशोक का। देखिए, चंद डायनेस्टी का आखिरी राजा महेंद्र चंद बहुत बार आ चुका है। लगातार करेंगे, जल्दी करेंगे मित्रों। अजय रावत का सवाल है, फिर से पढ़ लीजिए। गुंठल लैंड जो हमारी टेम्पलों को दी जाती थी, ग्रांट मंदिर निर्माण के लिए दी जाने वाली, वो जो भूमि थी उसे गुंठल लैंड कहते थे मित्रों। बिल्कुल रट लीजिए। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट आपने पढ़ा भी होगा, ये किताब निकाली थी एटकिंसन साहब ने, बहुत अच्छी किताब है, गैजेटर, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटर किताब। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना उत्तराखंड सरकार की टूरिज्म से है। कमेंट करके बताइए कब हमारी रिलीज़ हुई थी ये मित्रों। अगर आपको पता होगा इसके बारे में तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना उत्तराखंड की 2002 2 जून 2002 मित्रों, बिल्कुल रख लीजिए। 2002 2 जून, ये बिल्कुल आने वाले सवाल है। तब मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर बात करी जाए उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2018 से 19 तक, फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा पे तो हरिद्वार रहा है, याद कर सकते हैं आप। इकोनॉमिक सर्वे के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए होगी, इकोनॉमिक सर्वे की भी ले आएंगे। वैसे इकोनॉमिक सर्वे की कोई कमी नहीं है, यूट्यूब में बहुत सारी हैं, पर आप कहेंगे तो ज़रूर नई बजट और नई इकोनॉमिक सर्वे की ज़रूर आपको वीडियो दूंगा मैं। 2023 का आप कर लीजिए अच्छी से। अगर वो नहीं हो पाता है तो बताइए, ज़रूर लाएंगे उसके लिए भी वीडियो। देखिए, कौन सी चीज़ नहीं है, बिल्कुल खिरसू पौड़ी का है, औली चमोली का है, सीलाखेत अल्मोड़ा, पिथौरा अगर नहीं होगा, कौसानी हमारा बागेश्वर मित्रों, बिल्कुल रट लीजिए। जोग्राफिकल एरिया में हमारा एज पर जोग्राफिकल एरिया वर्क प्लेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ये पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल मित्रों, जोग्राफिकल एरिया क्षेत्रफल में उत्तराखंड 1900 स्थान में। कमेंट करके बताइए सेक्स रेशियो में हमारा उत्तराखंड जो है वो किस स्थान में। क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, उत्तराखंड का सेक्स रेशियो, नेक्स्ट क्वेश्चन 963, बिल्कुल आसान सवाल। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। देखिए, नेम द नेपाली किंग जिसने खसदेश, केदारभूमि, दानव भूताल को हमारा रूल किया था 12वीं शताब्दी में। अशोक छल मित्रों, बिल्कुल रटा होना चाहिए। अशोक छल, बिल्कुल सवाल आएगा, बिल्कुल सवाल आएगा, बेफिक्र रहिए। देखिए, आलमगीर और अल्मोड़ा की स्थापना करी थी 1500 कुछ में करी थी हमारे बालो कल्याण चंद ने।
श्रीनगर में अजैलम लिया था सुलेमान सिको ने, बार बार रिपीट होने वाला सवाल है मित्रों, रट लीजिए बिल्कुल। देखिए हिंदी वालों के लिए ये सामने बिल्कुल सारे सवाल। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखिए पंतनगर की पूछ भी देते हैं, स्थापना कभी देखिए 17 नवंबर 1960 को पंतनगर यूनिवर्सिटी की जो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी भारत की, इसकी स्थापना होती है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन मित्रों, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले लगा 27 मार्च 2016 को मित्रों, ये बिल्कुल सटीक उत्तर है जाने वाला है बिल्कुल। 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल इसे कहा जाता है, वो लगा हमारा मित्रों। फर्स्ट टाइम पूछा गया, पहले बार। कमेंट करके बताइए कब से कब तक लगा था। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश कुमाऊं अडेप्टेड द पटवारी सिस्टम इन प्लेस ऑफ पुलिस सिस्टम फॉर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पटवारी सिस्टम सबसे पहले हमारे एमआर ट्रेल साहब लाए थे मित्रों, बिल्कुल याद होना चाहिए। ट्रेल साहब की हमारी पटवारी सिस्टम है। खच्चर सेना मित्रों, एक और चीज याद रख लीजिए, टेलर में खच्चर सेना लाई थे मेरे मित्रों, गद्धों की सेना कहते हैं जिसे। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द, खच्चर गधे नहीं होते वैसे, देखा जाए तो एक घोड़े की प्रजाति होती है, बट गधे ऐसी दिखती है वो, पर होते नहीं है। देखिए हिंदी में बताता हूँ, शेड्यूल कास्ट की कितनी पूछ रहे हैं कि कितनी सीटें रिजर्व करी गई है उत्तराखंड विधानसभा में। 13 सीटें हैं मित्रों। कमेंट करके बताइए एसटी के लिए कितनी है। देखिए एसटी के लिए 2 है, नानक मत्ता और चक्राता। नानक मत्ता उधम सिंह नगर, चक्राता देहरादून डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल याद होना चाहिए। हेडक्वार्टर ब्रिटिश गढ़वाल ने 1840 में पौड़ी बना दिया था, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा सवाल है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन हमारे पंचायतों की उत्तराखंड राज्य में, वो कौन कंस्टिट्यूट, तो गवर्नर जो है वो कंस्टिट्यूट करता है मित्रों, बिल्कुल पता होना चाहिए। सरल सवाल है। देखिए अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है मित्रों, ये हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 2018 से 2019 में हमारा अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है वो शुरू हुआ था। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कमेटी का स्थापना हल्द्वानी में हुआ था मित्रों, बिल्कुल रख लीजिए। रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कमेटी कहाँ, हल्द्वानी। राजभवन नैनीताल में कब बना था, कौथिक मित्रों, बिल्कुल। इसमें कमेंट करके बताइए किस शैली में बना है। एक सवाल आया था एक बार, बहुत प्रसिद्ध सवाल है, किस शैली में बना है हमारा राजभवन नैनीताल का। 1897 डेट याद होनी चाहिए। ये आएगा, दोबारा आएगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम का स्थापना होता है 31 मार्च 1976 को मित्रों, 31 मार्च 1976 को। अगर हम बात करें मित्रों चिपको मूवमेंट की, तो चिपको मूवमेंट चमोली हमारी गौरा देवी आ जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ देखिए लोएस्ट पॉपुलेशन और लोएस्ट हमारी, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉपुलेशन हमारे उत्तराखंड में 2011 के सेंसस के हिसाब से तो हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। जी हाँ, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा लोकसभा की मतलब विधानसभा की सीटें भी हैं, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, डेंसिटी भी ज़्यादा है सबसे ज़्यादा यहाँ की। रुद्रप्रयाग में भी हमारा लोएस्ट पॉपुलेशन है, कम सीटें भी हैं यहाँ, ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिए ये पूछा गया विच मिनरल इज मेनली फाउंड इन झिरोली, बागेश्वर, चंदक, पिथौरागढ़। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झिरोली, बागेश्वर और चंदक, पिथौरागढ़ में कौन सा मिनरल पाया जाता है, खासकर मैग्नेसाइट के लिए बहुत फेमस है हमारा उत्तराखंड मित्रों, जैसा आपको पता होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सटीक उत्तर जो बन जाने वाला है वो मैग्नेसाइट बन जाने वाला है, बिल्कुल याद रखिए आप। मैग्नेसाइट इसका सही उत्तर होगा। एट विच प्लेस इज द सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट। देखिए मित्रों ये CAP कैप के बारे में पता होना चाहिए। सीलाकुई देहरादून में है हमारा सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट, कहाँ है, सीलाकुई में है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करी जाए मित्रों, अगर बात करी जाए कि 2011 के सेंसस से उत्तराखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसका सबसे लोएस्ट फीमेल लिटरेसी है मित्रों, ये पता होना चाहिए आपको। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हमारी फीमेल लिटरेसी जो है सबसे कम है। ओवरऑल लिटरेसी सबसे ज़्यादा कम हमारे उधम सिंह नगर में, बट हमारी फीमेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा कम उत्तरकाशी में। देखिए उत्तराखंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फॉर हिमालयास ULIPH मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा। ये देखिए मिलान के लिए कह दिया, फिर दोबारा मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया डिस्ट्रिक्ट। देखिए चमोली होना चाहिए था वैसे, अलग अलग पर चमोली को ही मानते हैं। चमोली के बाद उत्तरकाशी है तो उत्तरकाशी आ जाएगा। देखिए एका थ्री सिर्फ 2 जगह है, 2 हमारे ऑप्शन हट गए, यानी कि इन दोनों में से होगा जो आंसर होगा, C और D में से। मिनिमम, देखिए मित्रों मिनिमम याद होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमम भी चंपावत में है सबसे ज़्यादा, सबसे कम। पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार अभी बताया था, लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट देहरादून। तो सटीक उत्तर हो जाएगा C वाला।
सी वाला, जी हाँ मित्रों, सी वाला। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूड द प्राइमरी सेक्टर टू एस्टिमेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उत्तराखंड का। देखिए, पूछ रहे हैं कि स्टेट का जो ग्रॉस जीएसडीपी है 2019 से 20 तक, उसमें प्राइमरी प्रोडक्ट सेक्टर में कौन सा नहीं था। देखिए, सारी की सारी चीज़ें थी, एनिमल हस्बेंड्री भी थी, फॉरेस्ट्री लॉगिंग भी थी, माइनिंग क्वेरिंग भी थी। तो बिल्कुल बिल्कुल थी मित्रों, बिल्कुल थी। इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं था हमारा। ऑन विच डेट वॉज द किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना हमारी उत्तराखंड की। उत्तराखंड स्कीम भी पूछने लग गया है खासकर बहुत ज़्यादा ईओ के पेपर से। 15 अगस्त 2014 को हमारा किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना की शुरुआत होती है। 15 अगस्त 2014 को किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना, किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना 15 अगस्त 2014। पहले बार हमारा पहले बार फॉर द फर्स्ट टाइम सिम्पोजियम ऑन इन्वायरमेंट वॉज प्रपोज्ड एट स्टॉकहोम कन्वेंशन। मित्रों, स्टॉकहोम कन्वेंशन की डेट रटी होनी चाहिए। आने वाले सवाल लेवल वाले एग्जाम में आते हैं, एसआई में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। स्टॉकहोम कन्वेंशन पूछ देंगे इस बार वो। हालांकि स्टॉकहोम कन्वेंशन में इन्वायरमेंट की पहली बार हमारी होती थी बात, और स्टॉकहोम कन्वेंशन 1968। किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना ये भी याद होना चाहिए, 15 अगस्त 2014। फॉरेस्ट एरिया हमारे उत्तराखंड में 34,651 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारे उत्तराखंड स्टेट में फॉरेस्ट एरिया है मित्रों। देखिए, बहुत अच्छे सवाल है जनरल साइंस के, कुछ सवाल तो बहुत ही अच्छे हैं। स्कैटरिंग आंख बंद करके हो जाएगा बिल्कुल। नीले आसमान दिखते हैं, रेडिश साइन ऑफ सन ब्लू, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास का की किताब में दिया है। वैसे ही बेसिक सवाल है, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स होते हैं सभी। पहला ट्रांसजेनिक एनिमल डॉली है मित्रों, ये याद कर लीजिए, आ सकता है दोबारा। देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। मित्रों, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, HCl कहते हैं जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मित्रों, जावा जो है वो भाषा है हमारी, ना कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप ऐसे आँख बंद करके मार सकते हैं। लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मित्रों, ओपन सोर्स है। ये क्वेश्चन आ चुका है लिनक्स के बारे में, याद रखिए। डायोड क्या करता है, कन्वर्ट करता है AC को DC में। मित्रों, ये बहुत अच्छा सवाल है, पढ़ा भी होगा हमने 11th 10th 9th में कि डायोड जो है वो AC करंट, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। डायोड लगाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन का सबसे बेस्ट इंडिकेटर लिचन मित्रों, न जाने कितने बार कितने एग्जामों में आ चुका है। नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिक एसिड जो है हमारे बर्ड्स और लिजार्ड्स दोनों में होता है मित्रों, याद रखना। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो अपना निकालते हैं यूरिक एसिड, वो हमारे बर्ड्स और लिजार्ड्स दोनों में होता है। पक्षी और रेप्टाइल कह सकते हैं मित्रों। वो स्टार्टेड फेमस न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार जो है साउथ अफ्रीका में निकाला था मोहनदास करमचंद गांधी ने। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन भी हमारी 1930 कुछ में आई थी, 40 में आई थी शायद। कमेंट करके बताइए कब आई थी। और वर्धा स्कीम एजुकेशन की जो है महात्मा गांधी की थी। देयर आर 16 क्रोमोसोम इन अ लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखिए मित्रों, ये जनरल साइंस के 1-2 क्वेश्चन तो डालेगी जिसमें सब बच्चों के तोते खुलेंगे। तो वही हिसाब है, हाउ मेनी क्रोमोसोम वुड अकर इन एंडोस्पर्म। तो याद रख लेंगे 16 है, तो उसका आधा 8 हमारा क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। फिरोमोन्स अगर आपके सामने आया तो फिरोमोन्स, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रचलित रहती है। जनरल साइंस के ज़्यादातर सवाल, कंप्यूटर के ज़्यादा सवाल उत्तराखंड पीछे रिपीट करता है, और GS के तो करता ही करता है, हमने हर एक एग्जाम में देखा है। फिरोमोन्स एग्जाम्पल है हमारे एंडो हार्मोन्स का मित्रों। किसका? एंडो हार्मोन्स का एग्जाम्पल है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो हमारे, उनका क्या होता है, आइडेंटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उनका वो आइडेंटिकल होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का। 16 परवसीय भारतीय दिवस जो उस समय चली थी, उसका कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत जो है उसकी थीम थी। हालांकि अब इस साल की आप देख लीजिएगा, पिछले साल 2023 की। करंट के बिल्कुल छोड़ देंगे, करंट के हम करेंगे नहीं, कुछ फायदा नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का उस समय अनिल बैजल थे, हालांकि मैंने सुना कि अब बदल गए हैं, शायद यही है, कमेंट करके बताइए। फिक्की के प्रेसिडेंट बने थे उदय शंकर, आपने सुना भी होगा, उसमें बहुत फेमस न्यूज़ थी। जो फेमस है वो मैं करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, सब करंट का है। नोबल पीस प्राइज़, और ये नोबल प्राइज़ तो बिल्कुल रट के चलिए, आने वाले 2024 के 6 महीने के भीतर जितने पेपर होंगे उसमें तो आना ही आना है नोबल पीस प्राइज़ का सवाल। हाई कमिश्नर फॉर डे कंटेस्ट ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट गर्ल चाइल्ड डे, ये भी हमारा करंट का है मित्रों। देखो
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों, रट लीजिए बिल्कुल। फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया कहा जाता है मित्रों हमारे किसको, लॉर्ड डेलहाउजी को। यहाँ पर से एक और बात याद आई मित्रों, डेलहाउजी ने रोड भी स्टार्ट कर दी। रोड कहाँ से कहाँ तक गई थी, पुणे से थाने गई थी सबसे पहले, थाने से पुणे, से पुणे से थाने, ऐसे गई थी हमारी सबसे पहले ट्रेन, माफ करना रोड नहीं, ट्रेन सिस्टम, रेलवे। अगर मित्रों बात आई हमारी, पूछ दिया जाए कि आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पिताजी या फादर किसको कहा जाता है भारत में, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का किसको कहा जाता है मित्रों, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन किसने शुरू करा मित्रों, उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मायो। आए हुए सवाल लगातार PYQ के बता रहा हूँ आपको। देखिए बायोग्राफर कौन है, एओ ह्यूम का, एंड वो लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एओ ह्यूम की किताब लिखी है, बायोग्राफर कौन था, एओ ह्यूम का। आपको बताया एओ ह्यूम जो थे फाउंडर थे INC के, उन्होंने आइडिया दिया था INC के लिए, और उस समय जो हमारे डफरिन थे उनको चुप भी करवाया था उन्होंने, ये भी पता होना चाहिए आपको कि बनाने दो करके। तो एओ ह्यूम जो हमारे एओ ह्यूम के बायोग्राफर कौन थे, जो हमारे बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने, तो विलियम वेडरबर्न मित्रों, बिल्कुल रट लेंगे, विलियम वेडरबर्न। आए हुए सवाल और आएंगे, लगातार आते रहेंगे ये सवाल। तिंकत्या सिस्टम, चंपारण सत्याग्रह, बिल्कुल रटा होना चाहिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट जुडिशरी कैन इश्यू टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पोजीशन विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू। सबसे पहला, ये बहुत ही आसान सवाल है, कुआ वारंटो। इसमें कोई समझाने वाली बात होती ही नहीं है रिटों में, रिट आपको खुद जाकर पढ़ने पड़ेंगे। लक्ष्मीकांत खोलिए या कोई भी किताब खोलिए, आपके पास जो होगी पॉलिटी की, पढ़िए अच्छी से, क्योंकि सारे के सारे रिट जो है लगभग एक दूसरे से हल्के हल्के मैच ही करते हैं। तो आपको ये अच्छी से जाकर देखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक चलेगी ही नहीं बिल्कुल भी। ये ऐसे सवाल हैं पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए रेगुलेटरी बॉडी, तो सिब्बी की जो है मित्रों हमारी क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट करती है हमारा। बताइए स्थापना कब हुआ था, एक वीडियो में बताया था मैंने सिब्बी का स्थापना। ये देखिए, पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किस में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में लिखा गया, आर्टिकल 243 जेड। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, आर में पूछा गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किस आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 368 में है। क्या पता इस बार अगले बार ये पूछता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243 जेड डी में है। अगर आपसे पूछते हैं 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है मित्रों, वो तो हमारा किससे था, रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से हमारा था। अभी महिला सशक्तिकरण वाला बिल जो चला है मित्रों, उस बारे में भी जानकर अच्छी से देखकर चलिएगा। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 12th शेड्यूल इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 74वां, 73वां पंचायत, 11वां शेड्यूल और 74वां हमारा म्यूनसिपैलिटी, 12वां शेड्यूल। बिल्कुल, इनके फंक्शन टाइम बताइए, 11th और 12th शेड्यूल दोनों के। ठीक है, कैग को हमारा चुनता है राष्ट्रपति। GST काउंसिल के हेड कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर में, तो याद रखा जाए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हेड होते हैं। देखिए, नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2021 में केरला ही ज़्यादातर रहता है, शिक्षा सबसे ऊपर है क्योंकि वहाँ साफ सुथरा भी रहता है। ये इसमें नहीं मारा है मैंने, हाँ माफ़ी चाहता हूँ, ये है आंसर केरला। मैं मिठाई देता हूँ खाली, कंफ्यूजन ना हो जाए, केरला सटीक उत्तर होगा। हाईएस्ट मूवी थिएटर अगस्त 2021 में बना था लद्दाख में, एक फेमस क्वेश्चन है ये। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमारा जो है मित्रों, इसको डिसॉल्व नहीं करा जा सकता, इसको अबलिश जरूर कर सकते हैं बट डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो भी सिर्फ जब सभा, विधानसभा किसी भी राज्य की अपील करेगी संसद से। देखिए, क्रॉप 2020-21 तक फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट नेशनल लेवल में कितना रहा था, 301 मिलियन टन से रहा था ये। ओपन मार्केट ऑपरेशन मित्रों, देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी के बहुत ही लाजवाब सवाल आ रहे हैं, तो बिल्कुल मजाक मत लीजिएगा पेपरों को, क्योंकि अब लेवल जो है बढ़ते जाएगा, चाहे वो बड़ा एग्जाम हो छोटा एग्जाम हो। मॉनेटरी पॉलिसी जो है मित्रों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब आया था, यह आया था 2007 से 8। ओपन मार्केट ऑपरेशन हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFS मिशन जो है हमारा 2007 से 8। तेंदुलकर मेथोडोलॉजी के हिसाब से पॉवर्टी रेट भारत का 2011 से 12 कितना है मित्रों, ये रिपीट होगा सवाल, 21.92%, रट लीजिए। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल एंथ्रासाइट, देखिए ये सवाल में बहुत वो हुआ था, उस समय चला भी था कि लिग्नाइट होगा, नहीं, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है। सबसे सूटेबल हमारा कल्टीवेशन के लिए कॉटन क्रॉप, ये बहुत अच्छा सवाल है। काली मिट्टी में कॉटन सबसे ज़्यादा होता है, कहाँ पाई जाती है, खासकर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस साइड को ज़्यादातर है इनका।
2011 की सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट जो है हमारे इंडिया की 74.4% है मित्रों, बिल्कुल रटा होना चाहिए। देखिए मित्रों, मेन सेंट्रल थ्रस्ट में आपसे कह भी रहा था कि MCT MBT ये सब रट कर जाइए, ये आए हुए ये लगातार आएंगे, आते रहेंगे बिल्कुल। ग्रेट हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़ को सेपरेट करता है हमारा MCT, बिल्कुल रट दीजिए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या MCT अगर आपको मिला, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है मित्रों, बिल्कुल रट लीजिए। सरकारिया कमीशन क्या करती है? री इन्वेस्टिगेट करती है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। कब बनी थी मित्रों? मैंने सब बताया था एक वीडियो में आपको, कमेंट करके बताइए। इसका पंची कमीशन आई थी, जल्दी जल्दी करेंगे, कमेंट करके बताइए सरकारी कमीशन कब आई। इस एक और बात बता दूं, सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन से ही इंटर स्टेट काउंसिल का स्थापना हुआ था, जो राष्ट्रपति कर सकता है मित्रों, बना सकता है, बना दिया था उस समय उसे। किस आर्टिकल के अंदर है ये बताइए, और सरकारी कमीशन कब आई ये बताइए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी 131 खिसक चुकी है, 32 हो चुकी है शायद, आप देखिए, मैंने ऐसा ही सुना है। देखिए कौन सा गलत है, देखिए सारे के सारे रट लीजिए। पंजाब हिमालय इंदस और सतलज के बीच में, कुमाऊं हिमालय यमुना और काली के बीच में, और असम हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा, गलत, ब्रह्मपुत्रा बिल्कुल सही। नेपाल हिमालय रवि और तिस्ता के बीच में नहीं होगा मित्रों, काली के बीच में हो सकता है, काली और तिस्ता के बीच में होगा मित्रों, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें वेस्ट से ईस्ट के ऑर्डर में ले जाइए तो मित्रों बिल्कुल, अगर आपको इतना पता होगा मित्रों की मुलिंगला जो है हमारा कहाँ है, वो उत्तराखंड। और अगर आपको इतना पता होगा इन सब में से कि जो हमारी जोजिला है मित्रों, वो जोजिला हमारा लद्दाख जम्मू कश्मीर के साइड दिखता है, तो आप सबसे पहले यही देखेंगे कि वन सबसे आगे कहाँ है, तो एक ऑप्शन हट गया, ठीक, बता रहा हूँ सारी ट्रिक। जम्मू कश्मीर लद्दाख के बगल में ही सिपकिला, हमारा सिपकिला के बारे में बहुत फेमस है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश देखेंगे तो 1 2 हमारा, ठीक है, ये चल रहा है अभी। मुलिंगला हिमाचल के बारे में उत्तराखंड 3, ठीक, ये चल रहा है अभी, ये सब चल रही, ये वाला हट जाएगा मित्रों। अब 2 बज गए, देखिए ऐसे निकाला करिए। बोमदीला पास के बारे में अगर मित्रों आपको पता होना चाहिए। बोमदीला पास जो है, ये सारे के सारे पास जो है मित्रों, अगर आपको पता होगा बोमदीला पास हमारा अरुणाचल प्रदेश में है और जिलीपला सिक्किम में है, तो ये सटीक उत्तर बन जाएगा। बिल्कुल रटे होने चाहिए सारे के सारे पास माउंटेन, रिवर्स, ये ऐसे फेमस सवाल हैं ज्योग्राफी के जो कभी नहीं चूकते, अगर आपने एक बार पढ़ लिए तो। सबसे बड़ी पीक साउथ इंडिया का, सीधे सीधे NCERT से उठाया होगा सवाल, अनई मुड्डी और अनई मल्लई भी कहते हैं इसे। हाईएस्ट माउंटेन पीक उत्तराखंड की नैना देवी, पता है आपको। मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया उत्तरकाशी, वैसे चमोली होना चाहिए था, उत्तरकाशी दिया है, चमोली नहीं दिया है, तो उत्तरकाशी। अलकनंदा कर्णप्रयाग, पिंडर मिलती है कर्णप्रयाग पे हमारे, बिल्कुल याद होना चाहिए। देखिए अभी मेन MCT आया था, अब हमारा हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट पूछ दिया। देखिए MCT ऊपर बता दिया, ग्रेटर और लेसर हिमालयाज। एक होता है MBT और एक होता है HFT। HFT याद कर लीजिए, गैंगेटिक प्लेन एंड सिवालिक्स, गैंगेटिक प्लेन एंड सिवालिक्स, सी वाला। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि MBT जो है वो क्या करता है, ठीक है। तो MCT तो बता दिया, ग्रेटर और लेसर हिमालयाज। HFT हमारा गैंगेटिक प्लेन और सिवालिक। अब आप कमेंट करके बताइए MBT सॉरी। 2011 के सेंसस के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट को असेंडिंग ऑर्डर पे लगाइए उनके पॉपुलेशन पे। मित्रों पता होना चाहिए इसमें सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन का है, रुद्रप्रयाग में है, तो रुद्रप्रयाग जो है मित्रों असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो रुद्रप्रयाग हमारा सबसे पहले आने वाला है। तो 2 ऑप्शन बचे सिर्फ हम, क्योंकि और तो सब हट जाएंगे, ए भी हट जाएगा हमारा, ये भी हट जाएगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग में सबसे कम है हमको पता है, और इनमें सबसे ज़्यादा उत्तरकाशी में है। तो ऐसे आंसर निकालिए, बहुत ही अच्छे सवाल है। देखिए एक बार 2001 से 2011 की डिकेड रेट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन उत्तराखंड में कितनी है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया है, 19.17% है। मोस्ट अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का देहरादून है, बिल्कुल सही। माता टीला ये बहुत फेमस प्रोजेक्ट है हमारा, और ये बेतवा नदी के तटों में, ये मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ झारखंड साइड, इधर साइड को है। देखिए कमेंट करके बताइए कहाँ है माता टीला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। देखिए आलिया बेट आइसलैंड जो है मित्रों, वो हमारा नर्मदा नदी में है, ठीक है। आलिया बेट, ये याद होना चाहिए, आलिया बेट आइसलैंड कहाँ है, नर्मदा। मौजोली आइसलैंड भी सुना होगा आपने, मौजोली ब्रह्मपुत्रा, मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था आपको, मौजोली आइसलैंड हमारा कहाँ है, ब्रह्मपुत्रा। और आलिया बेट नर्मदा। ये पूछ रहे हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से 1000 मेल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है हमारे, ये पूछा है 940 मित्रों, बिल्कुल रटा होना चाहिए 940, इंडिया की बात चल रही है। ये पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी मास जो है किसी, तो शिव जी भगवान के सबसे ज़्यादा पूछते हैं, शिवजा सेक्टर सबसे ज़्यादा यही है, शिव जी भगवान के मंदिर शिव जी को बहुत पूछते हैं।
ऐसा नहीं कि विष्णु भगवान को नहीं पूछते, बद्रीनाथ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। रग रग में विष्णु भगवान, नारायण सबके दिल में है। पर ये एक कथन मैंने कहीं देखा था मित्रों कि भगवान में कभी अंतर नहीं करना चाहिए, चाहे वो शिव शंभु हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो कोई हो, हमारे भगवान सब भगवान एक ही होते हैं। तो कभी भेद नहीं करना चाहिए कि ये भोले ये विष्णु, ऐसा भेद नहीं करना। हर अपने एक ही भगवान मान के पूजना चाहिए, सब में एक ही का रूप है। हिल जात्रा आपने सुना होगा, सीधे बिल्कुल नागपन के हिल जात्रा पिथौरागढ़, बहुत फेमस हिल जात्रा है हमारी पिथौरागढ़ की। दुर्योधन कर्ण की पूजा उत्तरकाशी में होती है, नेटवाड़, ये याद रख लीजिए बिल्कुल। दुर्योधन कर्ण की पूजा उत्तरकाशी नेटवाड़ में, नेटवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। मुझे इसमें से कौन सी कास्ट जो है वो प्रीहिस्टोरिक कास्ट नहीं है हमारे हिमालयन रीजन की, तो किन्नार नहीं है मित्रों। और तालेश्वर कॉपर प्लेट पता होना चाहिए आपको, पौरव डायनेस्टी, उनकी कैपिटल ब्रह्मपुरा, सटीक उत्तर हो जाएगा। बी वाला सही है, बी। ठीक है, फिर मिलान करने के लिए मित्रों आपको बताना चाहिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी हमारा देहरादून, वैली ऑफ फ्लावर चमोली, पिंडारी ग्लेशियर मित्रों बिल्कुल बताना चाहिए बागेश्वर, और हमारा बेहल जो है मित्रों सीधे हमारा आ जाएगा हरिद्वार। तो सटीक उत्तर बन जाएगा इसका बी वाला। ठीक, तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबकास्ट ऑफ ब्राह्मण इज नॉट बेस्ड ऑन नेम ऑफ प्लेस। तो जोशीमठ में कोई बहुत कम जोशी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जोशी रहते हैं वहाँ सब, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप डज नॉट बिलोंग टू उत्तराखंड। बैगा जनजाति कोई नहीं है, बैगा जनजाति हमारे शायद उत्तर प्रदेश की है। जौनसारी थारू बोक्सा रहते हैं हमारे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। जौनसारी हमारा चक्राता सबसे ज़्यादा, थारू हमारे उधम सिंह नगर खटीमा बॉन्ड बैंड के साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और बोक्सा भी हमारे ज़्यादातर हमको दिखती है पिथौरागढ़ या उधम सिंह नगर में भी दिखती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे कंप्लीट हो गए। ये हमारे नीचे रीजनिंग वाले सवाल हैं। रीजनिंग अगर आप कहेंगे तो जरूर कराएंगे, रीजनिंग दे लीजिए, पैटर्न अच्छा पैटर्न रहता है, आराम से हो जाती है रीजनिंग, कोई ऐसी बात नहीं है। मैथ से भी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले सारे परीक्षाओं के लिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों, स्टेट लेवल के हों। इंडिया के क्वेश्चन हर जगह काम आएंगे आपके। CDS के क्वेश्चन बच्चों ने दोस्तों आपने पसंद करे नहीं, तो इसलिए CDS की सीरीज़ रोक दी है। CDS की अगर डिमांड आएगी तो मैं ज़रूर CDS के शुरू करवाऊँगा, नहीं तो PCS लेवल के ऐसे ऐसे पेपर कराने वाले हैं, ऐसे ऐसे सवाल आने वाले हैं कि मतलब हूबहू बिल्कुल पेपर में फंसने की उनकी 100% की गारंटी है। मैं 90 भी नहीं कहता हूँ मित्रों, पूरे प्रूफ के साथ बताता हूँ मित्रों आपको, और दिखाता भी हूँ कि आया है तो पक्का आया है, ऐसा नहीं कि बोल दिया आया है हवा हवा में। धन्यवाद मित्रों आपका। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ मंगल रहे।